सुत्ती लाल। हाँ भैया। गुरु, कितने साल से तुम जलेबी बना रहे हो? अरे 20 साल से भैया। लेकिन आज तक सीधी नहीं बना पाए। हाँ? सीधी बनाओ, सीधी। कुछ नहीं आता है। ये बात, चलो यार। चलो भैया, तो पहुंच गए लापतागंज है। बढ़िया, आराम से गुड्डू, आराम से यार, आराम चलो ना यार। अरे भाई साहब, रुको भैया, रुको भाई साहब, एक मिनट लो भैया, धन्यवाद। जाओ, चलो जाओ। भाई साहब, माफ करिएगा। गुरु, हम माफ नहीं करते हैं, डीपली घुस के साफ कर देते हैं, समझे? वैसे गुड्डू, हाँ। ये हमसे माफी क्यों मांग रहा है यार? हमने इसके साथ ऐसा क्या किया है? नहीं भाई साहब, मैं वैसी माफी नहीं मांग रहा हूँ। तो फिर कैसी माफी मांग रहे हो? देखिए भाई साहब, मेरा मतलब है कि मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। तकलीफ? इधर ले, उधर किनारे लो। क्या तकलीफ दोगे तुम्हें? प्लीज, डोंट माइंड। मेरा मतलब ये है कि मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय लूंगा, बस। समय? अबे यार गुड्डू यार, ये लापतागंज के लोगों को क्या हो गया यार? है हम इतना फ्री लगते क्या उनको यार? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आपके पास टाइम कहाँ है? अरे भाई साहब, बीजी पांडे नाम है इनका। ला कर रहे हैं, ला, समझे आप? ये कहना क्या चाहता बे? हाँ, हम कर रहे हैं, ला हम कर रहे हैं। अरे इनके पास तो जहर खाने का भी टाइम नहीं है, वरना ला में 10 बार फेल हो चुके हैं। कब का जहर खा चुके होते, समझे आप? गुड्डू पागल हो गया क्या? उसके सामने कहने क्या जरूरत है कि लाभ पीएचडी कर रहे फेल हो गए? सॉरी भैया, टंग ऑफ स्लिप। अबे यार तुम क्या है? देखिए, मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? लोन, कर्जा, उधार, पैसा। एक बात बताओ, तुमको हम क्या तुम्हारे दामाद लगते हैं? सोचो जरा। नहीं। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें लोन चुकाने वाले लगते हैं? बिल्कुल नहीं। अबे तो क्या तुम्हारे पापा चल बसे ऊपर और पूरा पेड़ झाड़ पैसों का लगा के तुमको छोड़ के लेके चले गए, जो तुम हमको दोगे? चक्कर क्या है बे? अरे लोन मैं नहीं दूंगा भाई साहब, लोन हमारा बैंक देगा। लेना बैंक, लेते रहो। विश्वास का एक ही नाम, जिंदगी के आगे आगे, जिंदगी के पीछे पीछे। देखिए, होम लोन, शादी लोन, स्कूटर लोन, एसी लोन, कार लोन, ऐसा लोन वैसा लोन, जैसे को तैसा लोन। लोन ही लोन, जैसा चाहो वैसा लोन ले लो भाई साहब, बस एक बार लोन ले लो। ओह, क्या फ्लो है भैया, क्या फ्लो है। पापा कसम बता रहे यार, एकदम बिल्कुल डीपली घुस जाते हो यार तुम तो। एक बार और बोलो। थैंक यू। ऐसा लोन वैसा लोन, जैसे को तैसा लोन, लोन ही लोन, लोन का मेला। बस भाई साहब, एक बार लोन ले लो प्लीज। एक सेकंड रुको। गुड्डू। हाँ भैया। ये कर्जा दे रहा है या हमसे ले रहा है? अरे भैया, आजकल लोन देने वाले रिक्वेस्ट करते हैं, लेने वाले नहीं। एक काम कीजिए, आप ले लीजिए। लेकिन यार किसके लिए लें? तो एजुकेशनल लोन ले लो। हाँ। अबे यार गुड्डू क्या कह रहा है यार ये? अब हम एजुकेशन के लिए भी लोन लेना पड़ेगा यार? अबे छोड़ो यार, हमें नहीं चाहिए। देखिए भाई साहब प्लीज। अबे नहीं यार गुरु, समझा करो। अबे सुनिए। देखिए ठीक है। आपको लोन नहीं चाहिए तो आपका कोई दोस्त होगा जिसे आप कर्जदार बनाना चाहते हो, उसका पता ठिकाना प्लीज। भैया देखिए ना, बहुत घुस के रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज भाई साहब, प्लीज उसका पता ठिकाना बता दीजिए। थोड़े मुश्किल होते हैं, ये हफ्ता चला लो, अगले हफ्ते डलवा देंगे राशन। अरे नगद लाने के लिए कौन कह रहा है? उधार ले आओ ना, थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते बनिए को लौटा देंगे। और जब तक नहीं लौटा पाएंगे तब तक उसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। जे का बात हुई, 200-400 की तो बात है। इंदुमती, उधार चाहे 100 रुपए का हो चाहे 1000 रुपए का, उधार लेने का मतलब है रातों की नींद उड़ाना। और हम चैन से घोड़े बेच के सोना चाहते हैं। हाय दैया, सोने के लिए घोड़े काहे बेचना? वो ठाकुर का लड़का है ना, उसने तो कर्जा लेके घोड़े खरीदे हैं और फिर चैन से सो रहा है। अरे उसने तो बैंक से लोन लेके खरीदा है। हाँ, तो तुम बैंक से लोन ना ही ले सकते हो का? राशन लाने के लिए। और का? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। हाँ ए जी, तो जी कहाँ है भैंस और कौन बीन बजा रहा है? तुमसे तो बात करना ना कसम से। हम उधार नहीं लेंगे बस। ए जी, ओ जी कहाँ जा रहे हैं? झन्नुम में। ए जी, ओ जी लौटते वक्त राशन ले आना और 1/4 किलो टमाटर भी। हो। ये उधार लेने में इतना शर्माते काहे है? शर्म कैसी? भाई हम शर्मा नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं। ऐसे सोचते हैं आप? अब कभी कभी लोग ऐसे सोचते भी हैं। हमने तो आज तक ऐसे नहीं सोचा। कुछ लोग ऐसे नहीं भी सोचते हैं।
अब सोच क्या रहे हैं, लोन ले लीजिए ना। वही तो सोच रहे हैं कि लोन काहे के लिए लें। घर के लिए ले लें। अरे ये घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो बाहर कहीं आने जाने के लिए ले लें। ये आते जाते नहीं, ये प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए होगा प्रकट। लड़की की शादी के लिए ले लीजिए। इनकी पहले अपनी तो शादी हो। अरे तो अपनी शादी के लिए लोन ले लीजिए ना। अरे शादी किससे करेंगे, लोन से? अरे उसके लिए तो एक तो लड़की चाहिए ना। कछुआ चाचा, हाँ, अपने ख्यालों पे लगाम लगाइए। आपकी उम्र में आपको लड़की नहीं मिलेगी, महिला मिलेगी, वो भी एक्सपायरी डेट वाली। गुरु, इनको जो है महिला दे दो लोन में। भाई साहब ऐसी कोई स्कीम नहीं है। हाँ तो हमको लोन का आवश्यकता नहीं है। भाई साहब लोन ले लीजिए, पड़ा रहेगा तो आवश्यकता भी बनी आएगी। अच्छा, हाँ हाँ कछुआ चाचा, अगर आपके पास लोन का पैसा होगा ना तो आप हरा भरा फील कीजिएगा। उससे क्या होगा? चचा कोई काम धंधा शुरू कर सकेंगे आप? उससे क्या होगा? अरे भाई उससे आप खूब सारे पैसे कमाइएगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर आगे आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पैर फैला के बैठिएगा। ऐसे? अरे हाँ, बिल्कुल ऐसे। ऐसे। क्या बात है। ये तो अभी भी बैठे हैं। ये लो भैया। भैया 1 किलो चने की दाल दे दो। ये लो भैया 300 रुपया। अरे आ जाएंगे भैया। अब आ रहे हैं तो तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, हमने एक स्कीम चालू की है, अभी ले जाइए और आसान किस्तों में चुकाइए। भाई हम तो अभी चुकाने में विश्वास रखते हैं, लीजिए। अब राम ना राम। समझते हो तो कोई बात नहीं। राम राम। भैया थोड़ा जल्दी करो। और मिलवाऊं कहीं लोन। अरे बड़ी पार्टी। पकड़ो। मुकंदी भैया, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? साइकिल पंचर है क्या? नहीं, वो थोड़ी हवा कम है। अच्छा अच्छा, मुकंदी भैया आप एक नई स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? खटारा साइकिल से चलते हैं आप भी। काहे? अरे भाई बस सब्जी लेने उसी से जाइएगा, जल्दी टाइम जो है बचेगा, फिर भाभी को भी तो घुमाने ले जा सकते हैं आप। भाई हमें घूमने वूमने नहीं जाते हैं। भाई साहब अब स्कूटर होगा तो घूमने का मन तो कर ही आता है ना। भाई साहब आप कौन? मैं चौबे, लेना बैंक से। तो लेना बैंक से हमें क्या लेना? अरे आपको नहीं लेना है लेकिन इनको देना है। क्या? उधार, लोन। पापा कसम बता रहे पूरे लापतागंज में उधार बांट रहे हैं ये। हम भी इनके साथ थोड़ा सा लग लिए, थोड़ा कमीशन मिल जाएगा ना, इसीलिए। तो मुकंदी भैया लोन ले लीजिए। ठीक है, लोन तो ले लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कौन? तुम्हारे बाप? मतलब तुम्हारे पापा? अब मुकंदी भैया पापा कसम, पापा ने अपना लोन तो आज तक चुकाया नहीं, आपका कहाँ से चुकाएंगे? और वैसे भी मुकंदी भैया हमारी कंट्री जो है ना आजकल क्रेडिट के दौर से गुजर रही है। क्रेडिट के बिना गुजारा नहीं है ना। हमारा गुजारा है, समझे? थोड़ा सा ले लीजिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये आपके लापतागंज के लोग लोन के लिए इतने जागरूक नहीं हैं। इलिटरेट मास है यहाँ तो। सर टेंशन मत लीजिए, पापा कसम बता रहे हैं लापतागंज के लोगों को हम एजुकेट कर देंगे। लापतागंज के लोग आपसे इतना उधार लेंगे, इतना उधार लेंगे कि पापा कसम लापतागंज का नाम लापतागंज से उधारगंज हो जाएगा। वैसे सर अगर थोड़ा सा कुछ एडवांस मिल जाता, जैसे 100-50 तो। भाई साहब माफ करिए, हम एडवांस नहीं उधार देते हैं। चलें अगली गली। 1 2 3। लापतागंज के वासी हो, क्या आपका मन नहीं करता है कि आपका एक घर हो, घर में एक टीवी हो, ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज हो, घूमने के लिए एक स्कूटर हो और स्कूटर के पीछे बैठने के लिए एक क्यूट सी ब्यूटीफुल वाइफ हो? करता है ना? हाँ। तो ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं। पूछे कैसे? लेना बैंक से। बिल्कुल सही बोलता है। बहुत बढ़िया। लेना बैंक से उधार लीजिए और अपना उद्धार कीजिए। ए बीजी, उधार लेना अच्छी बात नहीं है। उधार लो और जब तक चुका न लो तब तो मुंह छुपा के घूमो। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप, ये तो प्रूव हो चुका है। उधार लेना प्रूव हो चुका है, एक शानो शौकत की चीज है। अरे एक आदमी डीपली घुस के आपको उधार देता है क्योंकि उसको विश्वास है कि आप उसका उधार वापस कर दीजिएगा, है कि नहीं? ये जो तुम प्रसाद की तरह उधार बांट रहे हो, इसके पीछे का चाल है? आंटी पापा कसम, जप्पड़ मारेंगे। भाभी पापा कसम, बात ये है कि उधार लेना हमारी परंपरा है, क्योंकि हमारा देश उधार देश है ना।
हम तो सुने थे हमारा देश क्या कहते हैं उसे, वो उदार है। बिल्कुल गलत सुना था आपने, और पापा कसम अपने कान का इलाज कराइए। हम बताते हैं कैसे। देखिए, सारी दुनिया उधार से चल रही है। हम बैंक से कर्जा लेते हैं और बैंक वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती है। देखिए ना, आज गली गली में बैंक और इनके जैसे बैंक वाले कर्जा देने के लिए अपनी पलके बिछा के वेट कर रहे हैं कि आप लोग कर्जा ले और देश की तरक्की में योगदान दीजिए। उठिए, उधार लीजिए और देश का उद्धार कीजिए। ताली बजाइए। शाम ढले जमुना खिलना। ये क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटा, मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बेटा, पर इतना बड़ा मुंह कैसे छिपाऊं? लेकिन मुंह क्यों छिपाना है पिताजी? बेटा, जब भी सड़क पे निकलता हूं तो हर तरफ से लोग कहते हैं राम राम। हर तरफ से लोग आवाज दे दे के नमस्ते कहते हैं। बस इसीलिए मुंह छिपा रहा था। हाँ। लेकिन पिताजी, सड़क पर चलते हुए जब लोग इतने प्यार से आपको नमस्ते कहते हैं तो फिर मुंह क्यों छिपा रहे हैं आप? बेटा, वो प्यार नहीं है, वो उधार वापस मांगने वाले हैं। नमस्ते में सवाल लपेट के मारते हैं कि उधार कब लौटाओगे, उधार कब लौटाओ। गे। हाँ बेटा, रात रात भर नींद नहीं आती। अरे तेरी शादी में 25,000 रुपया कर्जा लिया था। जब तक चुका नहीं देता मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती। गर्दन शर्म से उठती ना। ही अरे कहाँ मुकुंद बाबू, क्या सोच रहे हैं कि उधार लें कि ना लें? हाँ? नहीं, तो सोच रहे हैं कि समय कितना बदल गया है कछुआ चाचा। हाँ, कभी कभी समय बदल भी जाता है, लेकिन आपका तो आज तक नहीं बदला। अब किसी किसी का नहीं भी बदलता है। तो क्या सोचे, उधार लेंगे? नहीं। अरे मत लीजिए। आपके उधार न लेने से इस देश में उधार नहीं रुकने वाला है। देखिए ना, सब लोग उधार ले रहे हैं। रेडियो, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, घर, सब। ये देश उधारीकरण की तरफ बढ़ चुका है। मुकुंदी बाबू, इस देश का उद्धार तो हो के रहेगा। अरे, आसान किस्तों पे लिया है, आप भी जाके कुछ ले लो। ए जी, ओ जी, शर्मा जी के यहाँ नया टीवी आया है। खुद चल के आया है क्या? खुद चल के कैसे आएगा? बैंक से कर्जा लिया है। ए जी, ओ जी, चौधरी नई स्कूटर ले आए हैं। उधार? तुमको कैसे पता? अरे आजकल जिसे देखो वही बैंक से उधार लेकर खुद का उद्धार कर रहा है। तो इसमें गलत क्या बात है? तो सही भी क्या है? अरे हमें लोन लेकर रातों की नींद नहीं उड़ानी है। चुकाएंगे कहां से? अरे उधार लेके कहाँ नींद उड़ जाती है?
सरमाइन बोल रही थी, शर्मा जी नया टीवी देर रात तक देखते हैं, फिर खर्राटे मार के सोते हैं और देर से सुबह उठते हैं। अरे वो शर्माए नहीं शर्माते, तुम काहे शर्मा रहे हो? इंदुमती जी, हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी हमारी चद्दर हो। चद्दर का रुमाल हो तो हाँ का? अरे हमरा भी मन करता है कि हमरे घर में टीवी हो, तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल हो जो तुम फर करके चलाओ और हम तुम्हारे पीछे बैठे। ले लो ना कर्जा लेना बैंक से, कितने आसान किस्तों पे मिल रहा है। इंदुमती, तुम चाहती हो कि हम इज्जत के साथ सर उठा के चले? हाँ? तो हमें इस उधार के चक्कर में मत घसीटो। हम भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार को सुख दें, पर उधार के सुख से किसी का भला हुआ है क्या? ए जी, ओ जी, अब लौकी की तरह काहे मुंह लटका रहे हो? हाँ, नहीं मांग रहे टीवी और नहीं मांग रहे मोटरसाइकिल। कम से कम अपने लिए एक नई साइकिल तो ले लो, तुम्हारी टूटी पड़ी है। अरे ले लेंगे जब पैसा आएगा तो। हमरे पास है पैसा। तुम्हारे पास कहां से आया? अरे कहां जा रही हो? चिंता नहीं करिए, हम अम्मा घर नहीं जा रहे। पैसा ये पैसे कहां से आए? जोड़े हैं तुम्हारी पैंट से 10-10 रुपए चुरा के। हमारी लेना बैंक तो तुम हो। बात, लेकिन ये कर्जा तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा मुकंदी बाबू। ये कर्जा तो हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। जयराम जी की। जी सुनते हो? हाँ जी। एकदम टॉप क्लास साइकिल लेकर आना। एकदम टॉप क्लास लाएंगे तुम्हारी तरह। नया साइकिल लेने जा रहे को? हाँ। उधार नहीं तो? अरे उस साइकिल वाले से अभी हमारे संबंध इतने अच्छे हुए नहीं है। हाँ। क्या कह रहे हैं मुकंदी भैया, आप साइकिल नगद खरीदने जा रहे हैं? पापा कसम, बैंक आप जैसे लोगों के लिए उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अगर आप उधार नहीं लेंगे तो बैंक माइंड कर जाएगा। देखिए ना लेना बैंक को चिल्ला चिल्ला कह रहा है, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। अभी तो ये कह रहा है कि लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और जब ये लेने पे आएगा तो कहेगा देते जाओ देते जाओ देते जाओ। और सच पूछो तो हम इज्जत के साथ सर उठा के जीना चाहते हैं। नमस्कार। अरे सुनिए तो बांट दो हैं, अकेले नहीं खाना। क्यों बच्ची? टुकड़े करो प्रसाद हैं, खा लेना नहीं। वाह 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 मुकंदी भैया, नई साइकिल। आप भी बैंक से उधार लिए हो क्या? हाँ, अपने घरेलू बैंक से। और इसको चुकता करने के लिए 7 जन्म का समय है हमारे पास। चलो इंदुमती। फर कछुआ चाचा। एक अच्छा इधर आजा, दे दो आराम से आराम से। बैठाओ बैठाओ इसको, बैठाओ इसको, बैठाओ। ए बच्चे रुको। हाँ, चल जाओ बेटा। जहां हर तरफ उधार लोन की बरसात हो रही है, मैं छाता लिए बैठा हूं। पर कब तक?
मैं जानता हूं कुछ छींटे मुझ पर भी पड़ेंगे। आज नहीं तो कल मुझे भी उधार लेना पड़ेगा, पर जब तक बच सकूंगा बचूंगा। ए जी, ओ जी, क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? मिल जाएगा तो बता देंगे। कहाँ रखी थी? क्या चीज? वही जो मिल नहीं रही है। क्या चीज नहीं मिल रही है? वही जो ढूंढ रहे हो। अरे लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हाय दैया, हमको क्या पता कि क्या ढूंढ रहे, तुम ही बता दो कि क्या ढूंढ रहे हैं। हमेशा लबलबाए रहते हैं। बुलाए दिया ना सब कुछ, इतने सवाल जो करती हो। कितने सवाल करते हैं? तुम्हारी अम्मा ने क्या खा के पैदा किया था तुमको? हमने अम्मा ने? अम्मा कहती थी कि जब हम उनके पेट में थे ना, तो उन्होंने गुलगुले बहुत खाए थे, इसलिए हम गुलगुले की तरह लगते हैं। अरे ऐसे काहे देख रहे हो, खा जाओगे का? तुम्हारी अम्मा कसम, अगर तुम गुलगुला होती ना तो कब का तुमको खा गए होते। ए जी, कहाँ जा रहे हैं? इतने सवाल करना जरूरी है का? हाँ जरूरी है। हम तुम्हारी पत्नी है ना? है ना? हो तो बताइए दो कहाँ जा रहे? मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब ये मत पूछना कि कौन से मिश्रा जी। हाय भैया, हम का हमेशा पूछते रहते कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? नहीं पूछती हो। तो खुद ही बता दो कहाँ जा रहे हो। तुम भी ना कसम से, तो मुर्गी मोहल्ले वाले मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं। हटो। बात। हाय भैया, मुर्गी मोहल्ले में तो 2 मिश्रा जी रहते हैं। अब बड़े मिश्रा जी के पास जा रहे हैं कि छोटे मिश्रा जी के पास? ए जी, गए जी। भैया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। आप थोड़े नाराज से हैं, थोड़े तो चिड़े भी लग रहे हैं। यार विजय पांडे, कितनी बार कहा हमसे अंग्रेजी में बात मत किया करो यार। आई एम सो सॉरी मुकंदी भैया, मैं भूल ही गया था कि आपकी अंग्रेजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। लेकिन क्या करें, हम ला कर रहे हैं ना। वैसे मुकंदी भैया, आप जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं, एकदम बिल्कुल राम जी की तरह, और भाभी जो है एकदम सीता की तरह। और तुम हनुमान, वो कछुआ चाचा रावण, मिस्री मौसी ताड़का और सुरीली शूर्पणखा। अरे पूरी रामायण बसा लो लापतागंज में। भाभी सीता, सीता माता के विषय में जानते भी हो? सीता माता ने भगवान राम से कभी इतने सवाल नहीं पूछे होंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर पूछे होते ना तो भगवान राम कभी वनवास न जा पाते और रावण आज भी जिंदा होता। राम राम भैया। राम राम। मुकुंदी भैया, आपने जो कुछ भी कहा ठीक कहा, हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बात हमें नहीं अच्छी लगी। क्या? ठीक है मुकुंदी भैया, आपने हमको हनुमान कहा, ठीक है, ओके। आपने कछुआ चाचा को रावण कहा, ओके, अच्छा लगा। आपने मौसी को ताड़का कहा, ओके है, वैसी है। लेकिन सुरीली को आपने शूर्पणखा कहा। अरे मुकुंदी भैया, सुरीली मेरी राधा है, शी इज माय राधा एंड आई एम हर किशन। बेटा, शादी के बाद यही राधा ज्यादा हो जाएगी। जब सवाल पूछेगी ना कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तब बोलना। लेकिन भैया सुरीली कैसे पूछेगी? अरे वो तो बेचारी पहले से ही 2-3 शब्द बोल पाती है, ए ओ ई आई ओ। ये 3 शब्द ए ओ ई आई ओ बहुत मुश्किल होते हैं गुरु, हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ विजय पांडे को समझ में आते हैं, समझे। और वैसे भी भैया, हम सुरीली पूछने का मौका ही नहीं देंगे भाई। हम जहाँ भी जाएंगे टुगेदर जाएंगे ना। मतलब टुगेदर में हम सबको भी साथ में लेके जा रहे हो? अबे जब तुम सब काहे साथ में? टुगेदर का मतलब ओनली मी एंड ओनली सुरीली, दैट्स इट। खुश हो लो बेटा, शादी के बाद ये आजादी भी छिन जाएगी। जब वो सवाल पूछेगी ना कि हंसे तो क्यों हंसे, रोए तो क्यों रोए, कभी कभी लगता है कि कहीं निकल जाएं अकेले में। अच्छा है मुकुंदी भैया, ये गाना तो आप गाएंगे, लेकिन इसी गाने को मैंने फिर नए तरीके से लिखा है लापतागंज वालों के लिए। अच्छा? हाँ, लिखा हुआ गा कर सुनाए तुम्हारे। ओके। भैया बात तो सही कही आपने। देश को आजाद हुए 65 साल हो गए, मगर ये पति को कब आजादी मिलेगी भैया? क्या हर औरत इतने सवाल करती है? अरे नहीं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी सुरीली के बापू को कुछ पूछने की। अच्छा? हाँ, वो क्या कहते हैं उसे, वो बड़े वो वाले थे ना। वो वाले मतलब कौन वाले? जो करने से बेटा सेहत खराब हो जाती है। मतलब नशेबाज आदमी थे?
नहीं, नशा नहीं, वो हाँ, वो जो करने से वो शक्ल ऐसी हो जाती है। मतलब बंदर जैसे दिखते थे? बंदर नहीं तो फिर कैसे? क्या कैसे कैसे? इतनी देर से समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे हो का? अरे मौसी, गुस्सा काहे हो रही हो? हाँ, गुस्से वाले थे ना। एक बार हमने पूछ लिया खाना खाओगे, बस गुस्सा हो गए। 4 दिन तक खाना नहीं खाए। कहने लगे पूछने की हिम्मत कैसे हुई। लो। अच्छा। हाँ, और वो दिन तो हम नहीं भूल पाते हैं बेटा। हम सच धज के उनके सामने गए, पूछा कैसे लग रहे हैं हम। बस अगले दिन बम्बई चले गए। पूछने की हिम्मत कैसे की, कहने लगे। लो। वो तुमसे पूछ कर नहीं, तुम्हें देख के मुंबई चले गए होंगे मौसी। हैं? कुछ नहीं। तो बात ऐसी है बेटा, तुम्हारे मौसा जी जो है कुछ भी बता के नहीं करते थे, पूछते नहीं थे हम जाएं, बस चले जाते थे। मर्द है ना, मर्द। अब मुझे भी मर्द बनना पड़ेगा। औरत के शासन में क्या मर्द को स्वतंत्रता का हक नहीं है? है। आए मुकुंदे, क्या सोच रहे हैं? अब क्या बताएं मौसी, आज के बाद हमने प्रण कर लिया है कि औरत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ बताएंगे। है? कब? और है? ए, कौन बताएगा? आ गए? हाँ। कहाँ गए थे? मिश्रा जी के यहाँ गए थे, पर ये नहीं बताएंगे कि कौन से वाले मिश्रा जी, छोटे वाले मिश्रा जी या बड़े वाले मिश्रा जी। हाय दैया, काहे नहीं बताएंगे? ए जी! ए जी, काहे नहीं बताएंगे? हमारी मर्जी। हाँ? हम अपनी मर्जी से जब जाएं, जब आए, जहां चाहे जाएं। हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर भी काहे नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं बताएंगे। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? हम आसनसोल जाएंगे। क्यों? क्यों मतलब? हम आसनसोल नहीं जा सकते, हमें आसनसोल नहीं जाना चाहिए। लोग आसनसोल नहीं जाते। हम पे बंदिश ये है कि हम आसनसोल नहीं जा सकते क्योंकि हमने शादी कर ली है। और क्योंकि हम तुमसे कहेंगे कि हम आसनसोल जा रहे हैं तो मुंह फाड़ कर कहोगे कि क्यों? हम मुंह नहीं फाड़ेंगे, हम ऐसे ही पूछेंगे क्यों? फिर क्यों? जरूरी है कोई आदमी आसनसोल जाना चाहता है तो अपनी पत्नी को बता कर जाए कि वो क्यों जा रहा है? अजीब हालात है। आदमी पत्नी से पूछे बिना आसनसोल भी नहीं जा सकता। हे जी, हम तुम्हारी पत्नी हैं, हमारा अधिकार तो बनता है। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने अधिकारों की? कहां लिखा है शास्त्रों में या कानून में कि पति अगर आसनसोल जाना चाहे तो पत्नी पूछ सकती है कि क्यों? हम ऐसे ही पूछ रहे थे क्यों। लेकिन क्यों? एक बात समझ लो कि भारतीय पतियों को भी हिलने डुलने की स्वतंत्रता है। हम खूंटे से नहीं बंधे हैं। अगर बंधे भी होते तो हमारे खूंटे की रस्सी आसनसोल तक जाती है। हम आसनसोल जाएंगे। अब आसनसोल जा रहे हो तो कुछ तो काम होगा ना, तभी तो जा रहे हो, नहीं तो क्यों जाओगे? फिर क्यों? बताएं क्यों जा रहे हैं? हमारे पिताजी ने कहा था कि अगर मर्द के बच्चे हो तो एक बार पत्नी से पूछे बिना आसनसोल जरूर जाना। अब हम तो तुम्हारी अम्मा के कारण नहीं जा पाए, तुम जरूर होके आना। काहे? अब क्यों से काहे पर आ गई? खजाना गड़ा खोदने जा रहे हैं। अरे एक आदमी आसनसोल जाना चाहता है, मतलब जा रहा है। अमेरिका से लोग आगरा आते हैं तो क्या शाहजहां उनके सपने में आकर कहता है कि आओ ताजमहल देखो? वो खुद तय करके आते हैं। सो हमने भी तय कर लिया कि हम आसनसोल जरूर जाएंगे। रोटी दो। हाँ। अमेरिका से जो सैलानी आते हैं अपनी पत्नी को साथ लेकर आते हैं, पता है ना? कौन कहता है कि जब ताजमहल देखने जाओ तो पत्नी को साथ लेके जाओ? काहे? शर्मा जी तो गए थे शर्मा इनको लेके। हम मानते हैं कि बहुत से भारतीय पति जब ताजमहल देखने जाते हैं तो पत्नी को टांग कर ले जाते हैं।
हाँ, हर पति तुम्हारी तरह ना ही होता है। कितनी बार कहा हमका ताजमहल दिखा लाओ, आज तक ना ही दिखाए। हर पति जाता है, तुम ही हो। अरे हमारा मानना है कि जिंदगी में इंसान को कम से कम 2 बार आगरा जाना चाहिए। ये बात। एक तो शादी के फौरन बाद ताजमहल देखने, और दूसरा? और दूसरे 3 बच्चों का बाप होने के बाद आगरा के पागल खाने। तो चले जाओ ना आगरा, हम भी चले चलते हैं। हम अभी पागल नहीं हुए हैं, हम आसनसोल जाएंगे। कहाँ हुआ है इनका? आसनसोल जाएंगे, आसनसोल जाएंगे। ये आसनसोल है कहाँ? भैया, ए भैया, भैया क्या है यार? क्या सोच रहे हो? यार गुड्डू, हम ये सोच रहे हैं कि शादी के बाद हर पत्नी अपने पति से बहुत सवाल करती है क्या? हाँ भैया, हमने भी सुना है। अच्छा, तो यानी कि सुरीली भी हमसे बहुत सवाल करेगी? हाँ हाँ, भाभी भी करेंगी। लेकिन हम सुरीली को जवाब कैसे देंगे? मुंह से। अबे यार, हम तो मुंह से जवाब देंगे, लेकिन सुरीली हमसे किस मुंह से पूछेगी बे? अरे वो तो बेचारी बोल नहीं पाती है यार। यार वो आम इंडियन वाइफ की तरह हमारी आजादी नहीं छीन पाएगी ना। भैया दुखी काहे होते हो? इंडियन वाइफ के पास आजादी छीनने के और भी कई तरीके होते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे रोकर। रोकर? हाँ। और धोकर। धोकर मतलब? धोकर मतलब कपड़े धोकर। अच्छा। ए बीजी पांडे, जी आंटी। लपड़ मारेंगे। ओह सॉरी भाभी। तने किधर तो आओ। ओके, भाभी बुला रही गुरु, चलो। क्या बात है भाभी, कुछ खिलाने पिलाने के मूड में क्या? जहर खिला दे। ए बीजी, ये आसनसोल कहाँ है? आपको आसनसोल नहीं पता कहाँ है? अरे बताइए, भाभी को आसनसोल नहीं पता कहाँ है? चुप रहो। नहीं मालूम इसलिए तो पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है। ओहो गुड्डू, भाभी को जरा आसनसोल बताना कहाँ है? कहाँ है? अबे यार, कभी तो अपने ऊपर डिपेंड हुआ करो गुरु। यार हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहते हो यार। भाभी, वो आसनसोल जो है वो क्या कहते हैं वो है ना अपना वही। ए बीजी, मौसी की तरह काहे बात कर रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो ना। भाभी क्या चक्कर क्या है, आपको जाना है क्या आसनसोल? अरे हमका नहीं जाना, तुम्हारे भैया है ना वो जाना चाहते हैं। हमको तो भूतिया जगह लगती है। ए बीजी, आसनसोल का मतबल कहाँ है? आसनसोल का मतबल? आसनसोल। हाँ। आ मतलब नहीं भाभी, गाने वाला आने बहुत बेचुरी हैं आप। हाँ। आ मतलब कम। कम ज्यादा वाला कम? नहीं, कम ज्यादा वाला नहीं, कम मतलब आ। हम तुम्हारी तरफ काहे आए? अरे भाई, हम वो बात नहीं कह रहे हो, सही बिल्कुल वही वाला आने वाला। अच्छा। अब सन मतलब बेटा। हाँ, और सोल मतलब आत्मा। मतबल बेटे की आत्मा आ। बेटे की आत्मा आ? हम जानते थे कोई भूतिया जगह है। बीजी, वो बेटा किसका है? कौन सा बेटा? जिसकी आत्मा आ। अच्छा, आत्मा। भाभी हम एक काम करते हैं, पूछ के आते हैं किसका बेटा, जब तक आप ऐसी आ करते रहो। है गुड्डू, चलो बे। अरे बीजी, ए बीजी, जल्दी आना। हमका डर लग रहा है कहीं घर में बेटे की आत्मा घुस न जाए। जी, हमें तो ये आसनसोल भूतिया जगह लगती है जी। फिर भी हम आसनसोल जाएंगे। अरे लेकिन वहाँ तो किसी के बेटे की आत्मा है। फिर भी हम आसनसोल जाएंगे। किसके बेटे की आत्मा है? बीजी बोल रहा था कि आसनसोल का मतबल है
आ मने आ, सन मने बेटा, सोल मने आत्मा, बेटे की आत्मा आ, बेटे की आत्मा आ। अब किसी के बाप की आत्मा है या बेटे की, हम आसनसोल जाएंगे। ये आसनसोल भी कोई नाम है का? इंदुमती कोई नाम है का? आसनसोल ही क्यों? आसनसोल क्यों नहीं, वो भी एक जगह है नक्शे में, वहां भी लोग बसते हैं, वहां भी लोग जाते हैं। अरे लेकिन आसनसोल से कितनी अच्छी जगह है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। बिपाशा, कतरीना, करीना, तुमसे ज्यादा अच्छी स्त्रियां हैं, लेकिन हम उनके पति होने तो नहीं जा रहे हैं। तुम जहां हो, जैसी हो, अच्छी हो। आसनसोल भी अपनी जगह अच्छा है, उसमें तुलना क्या करना। अब शाहजहां ने तो कभी नहीं सोचा कि ताजमहल आगरा की जगह अमेरिका में क्यों ना बनवाए। वो बनवा सकता था, जहां इतना खर्चा किया थोड़ा और सही, लेकिन उसने ताजमहल आगरा में ही बनवाया। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अमेरिका से सैलानी आते हैं, वो भी शिकायत नहीं करते। जब मन होता है आगरा आते हैं, वो आसनसोल भी जा सकते हैं। कुछ भी कहो, आसनसोल आसनसोल है। पर ये आसनसोल है कहाँ? कमाल है, लोगों को यह भी नहीं पता कि आसनसोल कहां है। यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कल को पूछो कि भटिंडा कहां है, रेवाड़ी जंक्शन कहां है, कुछ नहीं पता, आसनसोल तक नहीं पता। ये जी कब जा रहे हो आसनसोल? हम कभी भी जाएं, आज जाएं, कल जाएं, 10 साल बाद जाएं, प्रश्न यह है कि हम आसनसोल जाना चाहते हैं और हमें आसनसोल जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम आसनसोल जा सकते हैं। अरे आदमी चांद तक जा सकता है, हम आसनसोल तक नहीं जा सकते। हम भी जा रहे हैं। कहां? रसोई माँ, रात का खाना बनाने, वरना देर हो जाएगी ना। अरे चाचा। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए कछुआ चाचा। हाँ पूछिए। ये आसनसोल कहाँ है? आसनसोल? हाँ। जा रहे हैं का? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। कलकत्ता जानते हैं? हाँ। आसनसोल सिर्फ जगह का नाम ही नहीं, हम पतियों की स्वतंत्रता का भी नाम है। और यही स्वतंत्रता पाने के लिए अगर झुमरी तलैया भी जाना पड़े तो जाएंगे। और आज हर घर में यही संघर्ष चल रहा है। आत्माएं आसनसोल जाने को व्याकुल है। संघर्ष कड़ा है, लेकिन पतियों, जीत हमारी होगी। एक दिन देखना, हम आसनसोल जाएंगे। पर पता नहीं वो दिन कब आएगा।